ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। बहन इंदु सोमानी जी ने विस्तार से अपनी जिज्ञासा को प्रस्तुत किया है। पिछली बार एक वीडियो में बहन जी ने छोटी सी जिज्ञासा रखी थी, उस पर मैंने जवाब दिया था। तो उसी के ऊपर बहन जी ने अपनी वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करते हुए अपनी जिज्ञासा एवं प्रश्न रखा है। बहन जी लिख रही है, प्रणाम प्रणाम बहन जी प्रणाम। मैं आपको पूरी तरह समझ नहीं पा रही हूँ, इसलिए आपको ये पूछा। अब मैं आपसे एक एक बात पूछ रही हूँ, उसको बताइए। पहले सारे नाद 12 घंटे तक ओम को छोड़कर ऐसे बजे कि माथा दुखने लगा। फिर मुझे बताया गया कि इसे छोड़ दो, तो मैंने छोड़ दिया। ये सब पैसा लेकर बताए जाते हैं, नहीं तो नहीं। उसके बाद कुछ घटित हुआ। शरीर के अंदर से आवाज़ आई, मैं गुलाम नहीं हूँ। मैं समझ नहीं पाई। उसके बाद वॉकिंग छत पर करते हुए भजन सुन रही थी। उसमें अचानक वो नाद बज उठा। उसके साथ आकाश में सफ़ेद बादलों में जहाँ देखूं वहाँ पर्पल कलर दिखने लगा। वह सूरज में ब्लू व बाहर पर्पल कलर, घर तक जहाँ देखूं वही कलर। खुली आंखों से मैं स्तब्ध रह गई। नाद घटित होना, इसका मतलब मैं यह समझी कि आत्मा या परमात्मा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका ही विस्तार सब जगह है। मुझे ओम सुनाई देता है, लेकिन सारे दिन नहीं। मैं ये पूछ रही थी कि उसे रोम रोम में कैसे सुने। एक बात और, 1 घंटे एवं 3 घंटे समाधिस्थ भी रहती हूँ। और अब बताइए आप मुझे क्या करना है। बहन जी, आपने जो कुछ लिखा, इससे यह तो स्पष्ट है कि आप एक उच्च स्तरीय साधिका हैं। आपने जहाँ से भी साधना का ज्ञान ग्रहण किया हो, और यह तो मुझे भी पता है कि वर्तमान समय में अध्यात्म बहुत बड़ा व्यापार बन चुका है। इसलिए यहाँ पर कोई भी ज्ञान निःशुल्क देने वालों का तो लगभग अकाल ही है। तो आपसे पैसे लिए होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और हाँ, यदि साधना मार्ग पर आगे चलते हुए किसी साधक साधिका को कोई समस्या खड़ी हो जाती है और समाधान के लिए जाते हैं, तो उस समय भी मोटा शुल्क अवश्य वसूला जाता है। इसमें भी कोई संशय नहीं है। किंतु आप निश्चिंत रहिए, आश्वस्त रहिए। यहाँ पर आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, सब कुछ निःशुल्क है। सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की कृपा से। आपने अंत में एक प्रश्न पूछा है कि मैं रोम रोम में नाद कैसे सुनूं। बाकी ऊपर आपने जो कुछ लिखा, वह सब कुछ आपका अनुभव है। आपके साथ जो कुछ भी घटित हो रहा है, दिखा रहा है कि आप
एक उत्कृष्ट साधिका है, किंतु हाँ, आपने जिज्ञासा रखी है कि रोम रोम में नाद का श्रवण कैसे करूं। तो बहन, इसके लिए आपको एक साधारण सी विधि का अनुसरण करना है। पहले शुरुआत जब आप ध्यान की करें तो आपको अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम करना है। श्वास लेते हुए किस प्रकार से ध्यान करना है, श्वास छोड़ते हुए किस प्रकार से ध्यान करना है, यह सारा विज्ञान मैंने ध्यान कैसे करें और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, इन दोनों वीडियो में विस्तार से समझा दिया है। इसलिए आप इस विषय का मूल ज्ञान वहाँ से जाकर समझें। आपको अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम 5 से 7 मिनट के बीच निश्चित रूप से करना है, और यदि संभव हो सके तो 10 मिनट तक आपको नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है। इसके पश्चात आपको कपाल भाती प्राणायाम कम से कम 5 मिनट अवश्य करना है, और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास भी न्यूनतम 5 मिनट अवश्य करना है। और आपका यह अभ्यास प्रतिदिन सुबह एवं शाम संध्या समय अवश्य होना चाहिए, तभी जाकर के आपके अंतस्थ में नाद का पूर्ण आविर्भाव हो सकेगा। जब आप प्राणायाम की क्रिया पूर्ण कर लें, उसके पश्चात सुबह के समय आप आज्ञा चक्र स्थान पर प्रारंभ में 30 मिनट तक ध्यान करें। 30 मिनट जब आज्ञा चक्र पर ध्यान हो जाए, उसके पश्चात आप ध्यान को विशुद्धि चक्र पर धीरे धीरे यहाँ से प्रकाश पुंज को नीचे उतारते हुए विशुद्धि चक्र पर ले आएं, और विशुद्धि चक्र पर कम से कम 15 मिनट ध्यान करें। जब लगभग 15 मिनट का समय हो जाए, इसके पश्चात आप अनाहत चक्र पर ध्यान ले आएं, और यहाँ पर भी आप 15 से 20 मिनट तक ध्यान करें। हाँ, यदि आप गायत्री महामंत्र का जप करते हुए नाद का साक्षात्कार करना चाहती हैं, तो आपको किसी बीज मंत्र के जप की कोई आवश्यकता नहीं है। आप विशुद्धि चक्र पर भी, आज्ञा चक्र पर भी और अनाहत चक्र पर भी सिर्फ गायत्री महामंत्र का जप करते हुए ध्यान कर सकती हैं। और यदि आपके हाथ में माला भी रहती है तो भी कोई समस्या नहीं है। आज्ञा चक्र पर ध्यान रहेगा, माला चलती रहेगी। विशुद्धि चक्र पर ध्यान रहेगा, माला चलती रहेगी। अनाहत चक्र पर ध्यान रहेगा, माला चलती रहेगी। अब यदि आपके ध्यान की अवधि सुबह के समय 1 से सवा घंटे तक ही होती है, तो आप अनाहत चक्र से वापस विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र पर ध्यान ले जाएंगी और ध्यान को समाप्त कर देंगी। संध्या समय जब आप ध्यान में बैठें, तो यदि आपका पेट पूर्णतया खाली है तो आप कपाल भाती प्राणायाम करें, वरना कपाल भाती प्राणायाम नहीं करें। सिर्फ अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करने के पश्चात आप भ्रामरी प्राणायाम करें। भ्रामरी प्राणायाम करने के बाद आप ध्यान की शुरुआत करें। आज्ञा चक्र पर ध्यान लेकर आएं
और सिर्फ 5 मिनट आज्ञा चक्र पर ध्यान करें। इसके पश्चात आज्ञा चक्र से ध्यान को, प्रकाश पुंज को नीचे लेकर आएं विशुद्धि चक्र पर। विशुद्धि चक्र पर भी लगभग 5 मिनट ध्यान करें। इसके पश्चात आप अनाहत चक्र पर ध्यान ले आएं, लगभग 5 मिनट ध्यान करें। इसके पश्चात आप प्रकाश पुंज को धीरे धीरे नीचे उतारें और नाभि तक लेकर जाएं। अब आपको नाभि में 30 मिनट तक अरुणिम सूर्य का तेजोमयी प्रकाश का ध्यान करना है। रम बीज मंत्र या गायत्री महामंत्र का जप करते हुए, तेजोमयी प्रकाश का ध्यान करते हुए 30 मिनट तक आपको मणिपूरक चक्र पर ध्यान करना है। जब 30 मिनट की अवधि हो जाए, इसके पश्चात आप ध्यान को मणिपूरक चक्र से नीचे उतारेंगी, स्वादिष्ठान चक्र पर प्रकाश पुंज को लेकर जाएंगी और स्वादिष्ठान चक्र पर 15 मिनट ध्यान करेंगी। 15 मिनट की अवधि जब स्वादिष्ठान चक्र पर पूर्ण हो जाए, इसके पश्चात आप मूलाधार चक्र पर प्रकाश पुंज को लेकर जाएंगी और यहाँ पर रक्तिम तेजोमयी प्रकाश पुंज का ध्यान करते हुए ध्यान करेंगी। हाँ, नीचे के जो चक्र हैं, मूलाधार एवं स्वादिष्ठान, यहाँ पर आप सिर्फ इन चक्रों के बीज मंत्रों का प्रयोग करते हुए ही ध्यान करेंगी। मणिपूरक चक्र तक आप गायत्री महामंत्र से ध्यान कर सकती हैं। नीचे के चक्रों पर इन चक्रों के बीज मंत्रों का प्रयोग करते हुए ही आपको ध्यान करना है। मूलाधार चक्र का बीज मंत्र लम है, तो लम का नादमय आंतरिक घोष करते हुए, जिस प्रकार से ओमकार का नादमय घोष आंतरिक रूप से किया जाता है, उस प्रकार से करते हुए ध्यान करना है। स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करते हुए वम बीज मंत्र का नादमय घोष करते हुए ध्यान करना है। जब ध्यान की अवधि पूर्ण हो तो मूलाधार चक्र से धीरे धीरे ध्यान को ऊपर उठाएं, स्वादिष्ठान चक्र पर लेकर आएं, मणिपूरक चक्र पर लेकर आएं, अनाहत चक्र पर लेकर आएं, विशुद्धि चक्र पर लेकर आएं, आज्ञा चक्र पर लेकर आएं और आज्ञा चक्र पर आकर ध्यान को समाप्त करें। आप देखेंगी कि मुश्किल से 3 माह लगेंगे। आपके रोम रोम में प्रकाश भर जाएगा, नाद जागृत हो जाएगा। बीच में थोड़ा सा मार्गदर्शन आपको अवश्य देना पड़ेगा, किंतु वह अभी नहीं दिया जा सकता। बिना पैसे आपको इतना महत्वपूर्ण ज्ञान मिला है
कि इसका प्रयोग करके आप अपने रोम रोम को प्रकाशित, आनंदित और नाद से भरपूर बना पाने में समर्थ हो जाएंगी। अभ्यास कीजिए, आपको स्पष्ट रूप से अनुभव होगा, स्पष्ट रूप से। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति, सत्यमेव जयते।